जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। आराधना हम लोगों ने अभी की है और जिन्होंने रूह और सच्चाई से हिस्सा लिया उन्होंने अपने अंदर ज़रूर एक असीम शांति को अनुभव किया होगा। हालेलुया। कई तो बेचारे दूजे वाल देख के ताड़ी तोड़ी मारते रहते हैं, पर जो सचमुच मन से उसकी आराधना करते हैं वो आशीष और बरकत पाते हैं। हालेलुया। कई कहते इन्नी देर खड़े ना रखा करो, एक अद्धे भजन च खड़े कर दिया करो, एक अद्धे भजन च बिठा दिया करो। हालेलुया। सो हम लोग थक भी जल्दी जाते हैं। एक तस्वीर दिखाता हूं, अगर आप लोग देख सकते हो। हालेलुया। आपको सूखी जगह पर ही खड़ा किया हुआ था। हाँ जी। और हमारा दावा है कि हम लोग क्या हैं जी, स्वर्गीय वासी हैं। सबसे उत्तम कौम, शाही कौम, बादशाही कौम, राजसी कौम, राजा दे बेटे, बादशाह दे बेटे। हमारे दावे बड़े 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 होते हैं लेकिन भक्ति का लेवल बिल्कुल जीरो। और यदि ऐसी जगह पर भी आप लोग थक जाते हो तो यदि हमारा खुदा भी ऐसी इबादत चाहता होता तो फिर ईसाई होता है कोई ना, सारे शदाई होंगे। हमारे खुदा ने हमारे सामने ऐसी कंडीशनें नहीं रखी हैं। देखो कहीं कहीं तो इनको साफ पानी भी मिलता, हमारे इलाके में भी ये होता है। वो बड़ी गंदी नहर है जिसमें खड़े होकर ये औरतें कई कई घंटों तक अपने रीति रिवाज के मुताबिक ये पूजा करती है। इसको छठ पूजा बोलते हैं हिंदुइज्म में। तो ये लोग ऐसे ही पानी में खड़े होकर कई कई घंटे तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो एक उनकी भक्ति है और एक हमारा भक्ति का लेवल है। और हमारी भक्ति के बारे में लिखा आत्मा और सच्चाई की इबादत। तो आत्मा और सच्चाई की इबादत का लेवल तो इतना ऊंचा होना चाहिए कि यदि ये 2 घंटे खड़े हों तो हम 10 लोग घंटे भी खड़े हों। हालेलुया। लेकिन हम लोग जल्दी थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम दिल से उसकी आराधना करने ही, हम तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कहो तो गाएंगे, कहो तो तारीफ शुक्रगुजारी करेंगे, कहेंगे तो बैठ जाएंगे, कहेंगे तो उठ जाएंगे। अपने मन से, अपनी इच्छा से जो प्रभु को भाती है उससे हम लोग कभी भी काम लेना नहीं चाहते। इतना सीखने के बाद भी हमारी ये हालत है। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि खुदा अपने वचन के द्वारा हमको बहुत कुछ समझाना और सिखाना चाहता है। यदि हम मन से बैठेंगे तो जरूर खुदा हमारे साथ बातचीत करेगा। हालेलुया। थोड़ी देर की ब्रेक लूंगा, 1 मिनट के लिए। आशीष चलो 1 मिनट भाजो फटाफट जल्दी उधर संडे स्कूल। 1 मिनट चलो गो। ओके। हालेलुया। सो आइए, हम लोगों ने पिछले हफ्ते आत्मिक हथियारों के ऊपर हम लोगों ने सीखा था कि खुदा ने हमें युद्ध के लिए दूसरी कौमों की तरह अस्त्र और शस्त्र नहीं दिए। ऐसे अस्त्र शस्त्र नहीं दिए जो जिस्म को मारते हों। हमको ऐसे अस्त्र शस्त्र नहीं दिए गए, बल्कि ऐसे अस्त्र शस्त्र दिए गए हैं वो वहां पर वार करते हैं, उन जगहों पर वार करते हैं, उन सोच विचारों पर वार करते हैं जो इस दुनिया में हम लोगों में पाते हैं। हालेलुया। सो खुदा ने पाप के खिलाफ लड़ने के लिए अपने लोगों को हथियार दिए हैं। शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए खुदा ने हमको आत्मिक हथियार दिए हैं। इसलिए हमारा युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं,
बल्कि अंधकार की उन शक्तियों से है जो स्वर्गीय मुकामों में रहती हैं। सो इस पर हम लोगों ने पिछली बार बड़े विस्तार से सीखा था। ये आयत निकाल कर रखेंगे, इफ्सियों का खत 6:13 से लेकर 18 तक। कोई भी और जिसने भी निकालनी वो अंत तक बाइबल को बंद ना करे, क्योंकि बीच बीच में हम लोगों ने उस वर्ष को पढ़ना होता है। हालेलुया। सो आइए एक वचन को देखते हैं। पहले भजन संहिता 7 अध्याय उसकी 9 आयत। तो ध्यान रखें, हम लोग सीख रहे हैं कि प्रभु ने कहा कि आओ पार चलें, और हमें प्रभु के साथ पार जाना है। यहां कोई अपनी अकल, अपनी समझ, अपनी ताकत, अपने हुनर, अपनी दौलत या अपनी बादशाही के दम पर नहीं जा सकता। वहां पर आकर तो हर एक को सरेंडर करना पड़ेगा, घुटने टेकने पड़ेंगे, अपनी खुद ही को छोड़ना पड़ेगा, खुद ही को त्यागना पड़ेगा। वो जो कुछ भी है उसका इनकार करना पड़ेगा, फिर वो खुदा के संग वो सफर कर सकता है। और ये सफर हर एक के वश का काम भी नहीं है। तो पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 7 अध्याय उसकी 9 आयत। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। हालेलुया। सो इस वर्ष में हमने जो सीखना है, जैसे पिछली बार हमने सीखा था, हमारा युद्ध किसी हिंदू, मुस्लिम या किसी भी अन्य जाति से नहीं है। हमारा युद्ध किसी कौम के खिलाफ नहीं है। हमारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं, बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है। और सारी दुनिया वचन के अनुसार उस शक्ति के वश में है। और अब यदि कोई इनकार करे तो उनके काम बता देते हैं कि वो उनके वश में है। उनकी आदतें बता देती हैं कि वो उनके वश में है। दिनचर्या में जो कुछ भी वो करते हैं उनसे पता चलता है कि वो उनके वश में है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा पंजाब में जगह जगह पर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी होती है, और पिछले काफी लंबे समय से हो रही है। और जगह जगह पर लोगों को मारा भी गया है। एक आदमी को तो काटा डाला उन्होंने। सो ये क्या है, क्यों हो रहा है, इसकी बारीकियों को लोगों को पता नहीं है। कौन कर रहा है? आपको भला क्या जरूरत है कि आप उसकी बेअदबी के जाकर करेंगे? किसी अन्य जाति के लोगों को क्या पड़ा है कि वो गुरु ग्रंथ साहब की जाकर बेअदबी करें? अगर वो उसको मानते नहीं है तो उसको उसकी बेअदबी करने की भी जरूरत नहीं है। दुष्ट की साजिशें हैं इंसान को इंसान के खिलाफ खड़ा करना। हमको कोई आकर कहे कि बाइबल की बेअदबी की है, हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों? बेअदबी करने वाला कोई इंसान नहीं, वो जिस दुष्ट शक्ति के वश में है, वो दुष्ट शक्ति उससे वो सब कुछ करवाती है। इंसान को मारकर क्या करोगे? कोई और बेअदबी करने के लिए आ जाएगा, फिर कोई और बेअदबी करने, कितनों को मारते जाओगे? वचन में क्या लिखा है? तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र सभी आत्मिक हैं। हालेलुया। आत्मिक अस्त्र शस्त्र वाला जो बंदा है वो आत्मिक तौर पर हर चीज को बड़ी बारीकी से सोचेगा। यहां पर लिखा भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो। किसकी बुराई का जी? बोलो साने केदी बुराई का अंत हो? खुदा का दास किस बात के लिए दुआ करता है? भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो। दुष्टों की बुराई का अंत हो या दुष्टों का? हाँ जी बोलो जी, कादी जी, दुष्टों का अंत चाहता है या दुष्टों की बुराई का? एक और वर्ष पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग समझ सकें। दूसरा पतरस 3 अध्याय 9 आयत। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देरी कितने लोग समझते हैं। लोग कहते हैं ना, वो तो इतने 10 सालों से कह रहे ये आ रहा अभी तक तो आया नहीं। पतरस ने खोलकर उसी वक्त लिखा, लोगों के मन के विचारों को जानकर। उस वक्त के लोगों के मन में ऐसे ही विचार आते थे, लेकिन यहां पर वो परमेश्वर की इच्छा को बयान कर रहा है। इतनी देरी क्यों है? इतनी देरी वो तो अभी आ जाए, उसको आने के लिए कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो किस लिए नहीं आता ये वर्ष हमको खोलकर बताती है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता, जैसी देरी कितने लोग समझते हैं,
पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। क्या करता है जी? दुष्टों के विषय में क्या रखता है? बोलो सारे की रखता जी? ते असी दुष्ट नूं फटाफट कत्ल करने जी चले जाने। हम लोग दुष्ट की दुष्टता को नहीं देखते बल्कि दुष्ट को देखते हैं, जबकि वचन हमको दुष्टता को देखने के लिए तैयार करता है, ना कि दुष्ट को। दुष्टता खत्म होगी तो दुष्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। हम सुनते हैं ना कि धरती पर पाप बहुत बढ़ गया था। मैं कई बार बोलता हूं हमारा निशाना कोई मजहब, जाति, धर्म या उनकी कोई तौहीन करना नहीं, ना हमको उनसे कुछ लेना देना है। हमको तो खुदा ने जो हमारी अकल खोली, जो हमको समझ आया, उसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। दुनिया क्या कर रही हमको इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन बताना हमारा फर्ज है, कोई समझे चाहे ना समझे। सब लोग देखते हैं कि हमको बताया जाता है जी कि दुनिया में पाप बड़ा बढ़ गया था, तो विष्णु ने अवतार लिया कृष्ण के रूप में। तो वो अवतार इसलिए लिया कि वो पापियों को नाश करने के लिए है। किसको जी? बोलो सारे, किन पाप नाश करवा से आया? भगवान कृष्ण किसको नाश करने के लिए आए जी? पापियों को उन्होंने नाश करवा दिया अर्जुन के द्वारा। एक महायुद्ध हुआ दुनिया में, बताते वैसा युद्ध ना पहले कभी हुआ, ना बाद में कभी हुआ, ना कभी होगा। चलो मान लेते हैं हुआ होगा, हम इनकार नहीं करते। वैसे उसका कोई प्रमाण नहीं कर सका अभी तक कि हुआ भी था कि नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते थे हुआ था। तो जो युद्ध हुआ था वो इसलिए किया गया कि पापी नाश किए जाएं, और नाश कर दिए। और महाभारत के अंत में हम लोग देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना भी कर दी। धर्म की स्थापना का मतलब क्या था? कि अब पापी नाश हो गया है, अब सभी धर्मी बच गए हैं, तो अब उसने धर्म की स्थापना कर दी। यही है ना उसमें जो हमको तालीम मिलती है, वो यही है कि पापी मार दिए, धर्मी बच गए, धर्म की स्थापना कर दी। इसकी पिछली वर्ष में एक बात देख लेते हैं, फिर आपको समझने में आसानी होगी। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर। किसको जी? किनु? धर्मी को स्थिर कर या धर्म को? धर्म स्थिर होगा तो धर्मी अपने आप ही पैदा होंगे। हालेलुया। यदि धर्मी बनने की कोशिश करोगे, धर्मी धर्म को स्थापित नहीं करेगा, धर्म धर्मी को स्थापित करेगा। और धर्म खुदा का एक गुण है, खुदा की एक क्वालिटी है। क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। क्योंकि परमेश्वर क्या है? धर्मी है। वो मन नू जानदा आ, एक किन्ना बुराई दे नाल भरिया होया, और इस बुराई के जख्म को ठीक करने की मर्म भी उसी के पास है। हालेलुया। सो यीशु मसीह उन जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आया। इसलिए लिखा, उसका पाक और पवित्र लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का पवित्र लहू हमें हमारे सारे पापों से धोता है। यहां पर जिसको हम देखते हैं उसने अपना लहू बहाया, लेकिन वहां पर क्या देखते हैं? लहू दूसरों का बहाया गया। किस लिए? धर्म को स्थापित किया जाए। और यहां पर जो धर्म स्थापित करने के लिए आया, लिखा वो अपना ही लहू लेकर। हालेलुया। सो फर्क को समझना है कि इतने पापियों का नाश किया, धर्म की स्थापना की। कोई एक ऐसी उदाहरण दो जो ये सिद्ध कर दे, लाखों लोगों को मरवाने के बाद क्या पापी नहीं रहे? यदि धर्म की स्थापना हो गई थी तो क्या संसार पापियों से मुक्त हो गया?
तो वहां पर शिक्षा क्या मिलती है? काम गलत हुआ, काम यह हुआ कि पापी को नाश किया गया, काश पाप को नाश किया जाता। हालेलुया। पापी को नाश किया गया, पाप को नहीं। पाप जीवित रहा और पाप फिर पापियों को पैदा करता गया। और वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह पापियों को नाश करने के लिए नहीं, बल्कि पाप का नाश करने के लिए इस संसार में आया। सलीब पर पाप का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और फिर इंसान के आगे एक चॉइस रखी। जो कोई इस कुर्बानी पर ईमान लाएगा, अपने गुनाहों को मानकर जो तौबा करेगा, इस लहू के वसीला से उसके सारे के सारे पुराने पाप जो हैं वो माफ किए जाएंगे। साथ में वार्निंग दी, तुम्हारे पुराने पाप तो माफ हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना ये कुर्बानी तुम्हें पाप करने की दिलेरी नहीं देती। एक बार उस पाप की शक्ति से वो तुझे छुड़ा लेगा और फिर तुझे अपने आत्मा की सामर्थ्य देगा और फिर उस सामर्थ्य से आगे तूने पाप का खुद मुकाबला करना है। हालेलुया। पाप का मुकाबला करने के लिए जो तस्वीर हम लोग देखते हैं ना, वो तस्वीर का मतलब यही है कि पाप का मुकाबला करने के लिए हमें खुदावंद खुदा ने इस तरह से तैयार किया है। हालेलुया। पाप के आगे घुटने टेकने के लिए नहीं, पाप को हराने के लिए। आज तक दुनिया में ऐसा कोई हथियार नहीं बना, पाप को हराने के लिए दुनिया में आज तक ऐसा कोई हथियार नहीं बना जो पाप पर वार करे। लेकिन आज हम देखेंगे वचन क्या कहता है। पाप के खिलाफ आत्मिक हथियार हैं, पाप के खिलाफ धार्मिक हथियार हैं। पाप को हराने के लिए ये तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी। पाप इस जहान में तब तक राज्य करता रहेगा जब तक इस संसार का अंत नहीं होता। आपको पता ना, जब प्रभु यीशु मसीह 1000 साल का राज्य करने के लिए इस संसार में आएंगे, उस समय शैतान को बांध दिया जाएगा। शैतान को बांधने के बाद भी वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा लोगों का। तो इतना कुछ होने के बाद भी फिर भी दुष्ट जो है वो दुष्टता के शिकार होते रहेंगे। उसके बाद लिखा थोड़ी देर के लिए खोल दिया जाएगा, लोग फिर उसी पाप के गुलाम होंगे। वो जो पाप करने को तैयार करता है, वो जो पाप के बांध छोड़ता है, वो फिर छोड़ा जाएगा और लोग फिर पाप के गुलाम होंगे। सो इतना कुछ होगा। फिर हम क्या समझें कि पाप जो है, यदि हम समझे कि हमने तौबा की और पाप माफ हो गए, तो अब पाप का जो साम्राज्य है उसने काम करना बंद कर दिया। हाँ जी, पाप तो लिखा द्वार पर शय लगाकर बैठा है। विरोधी फाड़ खाने वाले शेर की नाई द्वार पर। और क्या लिखा है? तू उस पर गालिब हो। तो पाप का नाश किया, लेकिन पाप को पैदा करने वाली जो ख्वाहिश है वो हमारे भीतर हमारी मौत के दिन तक रहती है। और उसी ख्वाहिश पर तो जय पानी है, उसी के साथ हमारा युद्ध है, उसी के साथ हमारी लड़ाई है जो हमारे भीतर पाप को दोबारा जन्म देती है। तो वचन में हमने लिखा कि दुआ क्या करता है कि दुष्ट जो है वो नहीं, बल्कि
दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, हालेलुया, और धर्म की स्थापना परमेश्वर करेगा। तो धर्म का मतलब हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं है। धर्म की स्थापना का मतलब है खुदावंद खुदा के वो गुण, खुदावंद खुदा की वो क्वालिटी, खुदावंद खुदा की वो पवित्रताई, वो पाकीजगी जो उसमें बनी है, वो इस संसार के हर जीव में बने। हालेलुया। धर्म की स्थापना इसे कहते हैं। लेकिन आज दुनिया में तो युद्ध हो रहा अपने अपने धर्म की स्थापना करने का। मैं कल ही सुन रहा था, किसी ने कहा जी वो जिसको कोड़े मारे गए थे ना, उस यीशु मसीह को बाद में कोड़े मारकर कैद में रखा गया तो वो वहां से भाग गया था। और यहूदियों ने फिर कहा कि अब हम क्या करें, तो घबराहट हो गई वहां पर। फिर वहां पर उन्होंने एक और कैदी जो उसके साथ मिलता जुलता था उसे पकड़ा और अगले दिन उसको सलीब पर लटका दिया। असली यीशु तो भाग गया था। हमारे हिंदू भाइयों ने कह दिया यीशु मसीह तो साउथ इंडियन ब्राह्मण था। क्या था जी? किताब लिखी है, पिछले दिनों में वो प्रकाशित की गई थी किताब। एक यीशु है, लेकिन देखना कहां कहां पे है। किसी ने कहा कि वो भाग गया था, बाद में जापान में चला गया, वहां पर जाकर उसने बुद्धिज्म की शिक्षा प्राप्त की। एक यीशु वहां से भागा जिसको वो बोलते हैं मुसलमान भाई, एक कहते कि वो जापान में चला गया, एक धड़ा है वो ये कहते हैं यीशु मसीह की कब्र तो कश्मीर में है। लेकिन अफसोस, जिन्होंने वो सब कुछ किया, जिनका वो इतिहास है, जिनका वो राज्य था उस वक्त, उनकी किताबों में आज भी लिखा, हमारे राज्य में, रोम राज्य में चिड़ी को अगर पंजाबी कह रहे हैं उन्हें पर भी मारना है तो पहला रोमी सरकार की इजाजत चाहिए है। रोमी सरकार के पहरे में एक इस किस्म का घायल शख्स, जिसके जिस्म के बारे में लिखा कि उसकी हालत ऐसी थी जैसे जिस्म पर हल चलाया गया हो, उसकी एक एक हड्डी गिनी जा सकती थी। 100 फुट गहरे कुएं के अंदर बनाई हुई जगह जो उन कैदियों के लिए थी जिनको बहुत खतरनाक कैदी समझा जाता था, और वहां पर इसलिए रखा जाता था कि कोई कैदी भाग ना जाए, और वहां पर रखकर वहां पर कोई सुरंग वगैरह नहीं थी जहां से कोई भीतर से कोई भाग जाए। अब उस सुरंग में जहां पर 100 फीट गहरी सुरंग कुएं में जाकर यीशु मसीह को जहां रखा गया, उसके ऊपर रोमी सरकार का पहरा है, और वहां से एक घायल व्यक्ति भाग जाता है। और सुनने वाले इन बातों पर बड़ी आसानी से क्या कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं। यहूदियों ने चढ़ाया, वो मानते हैं हमने उसे सजा दिलाई। रोमियों ने सजा दी, वो मानते हैं हमने उसे क्रूस पर चढ़ाया। उनका इतिहास है। और जब दुष्ट की चालें अपना काम करती हैं तो इंसान सच्चाई को कबूल करने की तरफ कम और ऐसी मनगढ़ंत बातों की तरफ ज्यादा चला जाता है। बात बनाने को क्या है, आप बना लो कि भाई मोहम्मद की तस्वीर क्यों नहीं है। किसी ने देखी मोहम्मद रसूल की तस्वीर? अब किसी बेवकूफ ने कोई उदाहरण बनानी हो तो वो कह सकता है जी कि उसने किसी लड़की के साथ छेड़खानी की थी, गांव वालों ने उसका मुंह काला कर दिया था, बाद में तेजाब फेंक दिया था, तो फिर उसने ये कानून बना दिया था कि कोई भी मेरी को फोटो नहीं बनाएगा, चलो फैला दो इसको। तो क्या ऐसा कहने से सच हो जाएगा? तो ये दुष्ट जो दुष्टता करते हैं, वो जब दुष्टता में चले जाते हैं तो उनकी दुष्टता को कोई फिर अंत नहीं होता, फिर ऐसी मनगढ़ंत बातें होती रहती हैं। लेकिन वचन क्या कहता है,
भला हो के दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए। तो हमारी लड़ाई इनकी बुराई के साथ है। इनके साथ अगर कोई बुरा बोलता है तो उसकी बुराई के खिलाफ हम लड़ेंगे, बल्कि उस बुरे मनुष्य के खिलाफ। अगर हम भी उनके खिलाफ लड़ते हैं तो फिर दूसरों में और हम में कोई फर्क। भाई रणजीत सिंह ढंडरिया वाला तकरीबन सही बोलते रहते हैं, लेकिन आज उनकी एक बात मैं सुनी तो वहां पर उनकी अज्ञानता मुझको समझ आई। वो बोलते थे कि बार बार ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, बार बार बेअदबी क्यों होती हैं, हमको गुरु के चुगिर्दे सख्त पैरा लगाना चाहिए। अब अपनी अकल से बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन गहराई में जाओ तो तुम खुद ही तो प्रचार करते हो, तुम खुद ही तो बताते हो कि दुनिया के ग्रंथ किताबें मात्र हैं, हमारा ग्रंथ जीवता जागता हाजिर नाजिर गुरु है। और जब वो जीवता जागता हाजिर नाजिर गुरु है तो हर सिख इसी श्रद्धा को लेकर तो वहां पर जाता है ना कि ये हमारी रक्षा करेंगे। जिनसे इंसान ने रक्षा मांगनी है वो इंसान कह रहा है कि गुरु की रक्षा के लिए पैरा लगा दो। तो भाई खुद ही फैसला करो कि तुमने गुरु की रक्षा करनी है या उस महान गुरु ने तुम्हारी रक्षा करनी है। पहले तो संसार को यही क्लियर करके बताओ। नेपाल में जुर्म था खुदा का प्रचार करना, और खुदा का रूह जब खुदा के दास कैप्टन सैमुअल जी को लेकर गया वहां पे, तो वो रात के समय जाते थे लोगों में यीशु मसीह की मनादी करने के लिए, और दिन के समय वो वहां पर केलों की बड़ी एक खेती होती है और उनमें छुप कर रहते थे। बड़ी कठिनाइयों में रहकर उन्होंने वहां पर खुदा के फजल से सेवकाई को अंजाम दिया। और एक दिन एक भाई जो बिलीवर था उसको उसके रिश्तेदार और गांव वाले मार रहे थे। वो थोड़ी ही दूर था जहां पर वो पास्टर जी छुपे हुए थे। तो जब उसको बेतहाशा मारना शुरू किया तो मसीह की मोहब्बत ने उनको वहां पर टिकने नहीं दिया और वो गए उनके बीच और कहा इसका कोई कसूर नहीं, इनको मैंने यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया है, इसको मत मारो, मुझको मारो। मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर कर देती है। 16 बार इस तरीके से उनको मारकर फेंक गए कि ये समझकर ये मर गया है, लेकिन खुदा का रूह फिर सामर्थ्य देता था और फिर खुदा की सेवा में लग जाते थे। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी रक्षा करे, इसलिए हम उसकी शरण में आते हैं, ना कि हमें उसकी रक्षा करनी है। हम बाइबल के चुगिर्दे पैरा लगा देंगे, कोई बाइबल को टच ना कर दे, कोई बाइबल को खा ना जाए, कोई बाइबल को फाड़ ना दे। ओ भाई ये तो कागज है, नष्ट हो जाएगा और बन जाएगा। लेकिन यदि हमने किसी का कत्ल किया तो वचन में लिखा जो तलवार से मारेगा वो तलवार से ही मारा जाएगा। बदला लेना तुम्हारा काम नहीं। मैं बदला, कितने हजारों लोगों की गवाही है जिन्होंने एक समय में बाइबल को जलाया, बाइबल की बेअदबी की, आखिरकार वही दुनिया में प्रसिद्ध खुदा के सेवक बने, जिनमें हमारे पंजाब का सबसे बड़ा दृष्टांत है साधु सुंदर सिंह। महाराजा पटियाला घराने से संबंधित कोई गरीब आदमी नहीं था। राजसी परिवार से संबंधित वो शख्स जिसने बाइबल को जलाया था। पूरी दुनिया जानती है आज साधु सुंदर सिंह ने मसीह के लिए क्या कुछ किया। जब प्रार्थना करता था, लेह लद्दाख जैसे इलाकों में सेवकाई थी, शेर आकर उसके चुगिर्दे बैठ जाया करते थे।
तड़ल्ले के साथ। तो हमारा खुदा क्या लिखा वचन में, वो अपनी लड़ाई लड़नी जानता है और वो खुद बदला लेगा। इसलिए दुष्ट को हमने अपने हाथों से कभी मारना नहीं, बल्कि उसके अंदर जो दुष्टता बसती है, जो वास करती है, वचन के द्वारा उसमें से उस दुष्टता को बाहर लेकर दुष्टता खत्म होगी। दुष्ट अपने आप ही खत्म। लेकिन यदि दुष्ट को खत्म करेंगे और दुष्टता बनी रहेगी, दुष्टता फिर दुष्टों को पैदा करती रहेगी। इसलिए भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो। तो हमारी प्रार्थना क्या है? दुष्ट नहीं, दुष्टों की बुराई का अंत होना चाहिए और धर्म की स्थापना होनी चाहिए। और धर्म का मतलब क्रिश्चियन धर्म की स्थापना नहीं, उसके खालस राज की स्थापना। यहां पर कोई दुष्ट ना हो। हालेलुया। और दुष्ट तभी खत्म होगा जब दुष्टताई खत्म हो जाएगी। और अगली वर्ष पढ़ी, याद रखो वचन कहता है वो अपनी प्रतिज्ञा में इसलिए देरी कर रहा है, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। परमेश्वर किसी की हलाकत नहीं चाहता। मुसलमानों को क्या सिखाया जाता है? सिर्फ मुसलमान जो है वही अल्लाह की जात है, बाकी दुनिया में जितने लोग सब काफिर हैं। क्या है जी? ये काफिरों को बनाने वाला अल्लाह कौन है? ये किसी और प्लेनेट से आए, किसी और खुदा के बनाए हुए? हाँ जी। इनकी रगों में दौड़ने वाला खून और की गई वो क्लोन है? क्या इनका जन्म मुसलमानों के सिस्टम से अलग होकर है? क्या ये अलग तरीके से जीते हैं? क्या इनके अंदर जो श्वास है वो अलग है? क्या इनका मरना और जीना दूसरों से अलग है? तो फिर बाकी लोग कैसे काफिर हुए? लेकिन उनको क्या समझाया गया है? सिर्फ मुसलमान अल्लाह की जात, बाकी सारी दुनिया। और यदि तुम काफिर को मारते हो तो अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करेगा। क्या करेगा जी? काफिर को मारना पाप नहीं, बल्कि काफिर को मारोगे तो अल्लाह तुमको क्या नसीब करेगा? जन्नत नसीब करेगा। वो फिर अल्लाह नहीं होगा जो ऐसों को जन्नत देगा, वो इनके जैसा ही अल्लाह होगा। फिर एक भाई ने दूसरे भाई का खून बहाया, खुदा को दखल अंदाजी करने के लिए आना पड़ा। पूछा तेरा भाई कहां है? उसने कहा मैं अपने भाई का रखवाला नहीं। हाबिल का खून आज तक बोल रहा है और हाबिल के खून का हिसाब खुदा आज भी मांगता है। और ये कैसे मुमकिन है कि काफिर को मारो तो तुमको जन्नत मिलेगी? तो क्या सामने आता है? दुष्ट की दुष्टता जो है, वो दुष्टता जिसने दुष्ट बनाया है, उसको अपने वश में किया है, वो सबसे पहले उसकी बुद्धि को अपने कब्जे में लेती है, उसकी सोच को मार देती है कि वो भला सोच ही ना सके। तो उनको यह सिखाया गया कि बाकी काफिर हैं, हम ही अल्लाह की जात हैं। अरे भाई, वचन तो देखो क्या कहता है, वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, वो किसी का भी नाश नहीं चाहता। वो चाहता है हर कौम, हर मजहब, हर जाति के लोग बचाए जाएं। क्रिश्चियनों को ऐसा नहीं कहा गया कि बाकी सारे काफिर हैं, तुम्हारा ही जन्म नया हुआ है, तुमने ही खुदा के घर में जन्म लिया है, तुम ही सिर्फ खुदा की प्यारी कौम हो, बाकियों को मैं नफरत करता हूं, बाकियों का तुम सफाया कर दो। बल्कि हमको अपने घर में जन्म देने का मौका उसने इसलिए दिया कि जो इस संसार में हमारी तरह उस दुष्ट के वश में पड़कर दुष्टता के गुलाम हैं, उन सभी को उस गुलामी से आजादी मिल सके, उसके लिए आत्मिक हथियार हमको दिए हैं खुदा ने। एक और वर्ष पढ़ते हैं, भजन संहिता 7:12 में लिखा, यदि मनुष्य ना फिरे
वो नहीं चाहता कि किसी की हलाकत हो, वो नहीं चाहता कोई नाश हो। साथ साथ वचन एक और बात कहता है, यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। अभी तो धीरज धरे हुए है, एक मौका दिया हुआ है जिसकी कोई समय सीमा नहीं ठहराई, लेकिन इतनी मोहब्बत के बावजूद भी यदि दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज ना आया तो फिर उसने एक दिन ठहराया हुआ है जिसके लिए उसकी तलवार जो है वो तैयार हो रही है। यिर्मयाह 20:12 में देखते हैं, हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले। केना दे जी, केना परखदा जी, परमेश्वर केना परखदा आ, ते पापी का फिर की हाल होगा। पार जाने वाले वचन के ऊपर पूरी तरह से मनन करें और ध्यान दें। वचन क्या फरमाता है, हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। हालेलुया। वो तो धर्मियों को परखता है। और धर्मी क्या करते हैं, किसी के ऊपर परख आई और सेवक प्रार्थना करते हैं, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूं, निकल जा। दुष्ट शक्ति ने पकड़ा है, क्या कर, परमेश्वर को परमेश्वर के नाम में डांट रहे हैं। परख किसकी ओर से है, बोलो सारे कह दे बोलो। धर्मी के ऊपर परख जब भी आएगी किसकी ओर से है, बेशक शैतान को भी भेजा हो, भेजने वाला कौन, परमेश्वर है। धर्मी के ऊपर जब भी परख आएगी भेजने वाला कौन है, परमेश्वर है। भजन संहिता 66:10 में लिखा, क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा। क्या किया जी, परमेश्वर सानू जांचदा आया। और हम क्या, हम बेफिक्र होकर बैठ जाते, बस जी तौबा कीती आ, यीशु मसीह दे नाम च बपतिस्मा लिया आया, बस हुण सेफ आ, हुण कोई परवाह, हुण जो मर्जी करिए, बस हुण ओके रिपोर्ट आ। क्योंकि लिखा आ, जेड़ा यीशु मसीह नू मसीह करके कबूल करदा आ, अनंत जीवन ओदा आ। ते आपां उहनू मसीह करके कबूल कर लिया आ, इसलिए अनंत जीवन हुण किहदा आ, सौखा जिहा काम लभ लिया। हाँ जी, बड़ा ही आसान तरीका ढूंढ लिया कि अनंत जीवन किसका है, जिसने उसको मसीह करके कबूल कर लिया, अनंत जीवन उसका है। जिनको अनंत जीवन के लिए बुलाया, वचन में लिखा, वो धर्मियों को क्या करता है, परखता है। और क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा, वो हमको अच्छी तरह से जांचता है। हर पल हर वक्त वो हमारी पवित्रताई पर निगाह लगाए हुए रहता है। कब कब किस किस समय किस किस हद तक हम लोग गिरते जा रहे हैं, हर पल उसकी नजर हम पर रहती है। और खास बात, हम गिर रहे हैं तो ध्यान रखें, गिराने वाला शैतान नहीं बल्कि खुदा खुद उन चीजों को हमारे सामने लेकर आता है ताकि हमको जांच सके। हालेलुया। क्या कर सके, उन चीजों को हमारे सामने इसलिए नहीं लेकर आता कि हम गिर जाएं, बल्कि इसलिए आने देता है कि हमको वो पूरी तरह से जांचे। जैसे चांदी को ताया जाता है, जैसे सोने को आग में रखा जाता है उस पर रौनक लाने के लिए, वैसे ही खुदावंद खुदा अपने धर्मी लोगों को जांचता है, परखता है। चांदी सोने को जैसे आग में से निकाला जाता, वैसे ही वो हमको भी निकालता है ताकि हमारा निखार और बढ़ता जाए और उस नूर तक पहुंचे जैसा वो खुद है। हालेलुया। तमन्ना क्या है, जैसा वो नूर खुद है वैसा ही नूर हमको बनाना चाहता है। और उस नूर तक बनने के लिए कई किस्म की आग की भट्टियां हमारे जीवन में आएंगी जिनमें से हमको निकलना है। तो हमारी दुआ क्या होती है, आग की भट्टी शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम में।
हाँ जी, इतना ही है ना। ऐ आग की भट्ठी, मैं तुझे हुक्म देता हूं मसीह यीशु के नाम में, ठंडी हो जा। और यहीं पर परख शुरू होती है। जैसे ही तुम दुआ करोगे, हो सकता है आग की भट्ठी ठंडी हो जाए। यह भी कोई अचंभे की बात मत समझना कि तुमने यीशु मसीह के नाम में कहा और आग की भट्ठी शांत हो गई। हो सकती है, ध्यान रखना, लेकिन तेरे आगे वो आग की भट्ठी इसलिए लेकर नहीं आया कि तू आग की भट्ठी को शांत होने के लिए हुक्म करे। हालेलुया। तेरे आगे वो आग की भट्ठी को इसलिए आने देता है कि तू खुद को आग की भट्ठी में लेकर जाए, ताकि तेरे परमेश्वर को उस्तत मिले। हालेलुया। तो साड़ी दुआ ही उल्टी, और फिर गवाही भी यहां पर आगे देते हैं। दुश्मनों ने पकड़ लिया, आग की भट्ठी में ले जा रहे थे, मैंने यीशु मसीह के नाम में कहा, ऐ आग की भट्ठी ठंडी हो जा। ठंडी हो गई, नाले सारे ताड़ियां। ऐसी गवाही को सुन के लोग तालियां बड़ी बजाते हैं। अच्छा, आग की भट्ठी ठंडी हो गई थी, बड़ा जबरदस्त मौज है। ये तो शद्रक मेशक अबेदनगो से भी ज्यादा काम हो गया, वहां पर भी आग की भट्ठी ठंडी नहीं हुई। हाँ जी। और वचन क्या बताता है? उन्होंने क्या कहा था? ऐ राजा, तू मत सोच तेरी आग की भट्ठी हमको डरा सकती है। हमारे खुदा में कुव्वत है शांत करने की, लेकिन हम ये दुआ नहीं करेंगे कि भट्ठी शांत हो जा, बल्कि तू जो करना कर ले। क्रोध भड़का बोलता 7 गुना बढ़ा दो आग के ताव को। बोलते जितना मर्जी बढ़ा ले बादशाह, हम भी ये प्रार्थना करने वाले नहीं कि आग बुझ जाए। तू आग बढ़ा, हम अपना ईमान बढ़ाएंगे। हालेलुया। तू जितनी आग बढ़ा सकता है बढ़ा, हम अपना ईमान बढ़ाएंगे। उठाकर फेंका ना बाहर, जिन्होंने फेंका वो बाहर खड़े खड़े जल गए, लेकिन जिनको आग की भट्ठी में फेंका वो लिखा आग में चल रहे थे। हालेलुया। हुणे बाहरों प्रार्थना कर देंगे, आगे दी भट्ठी है शांत हो जा। हो सकती होएगी कि नहीं? हाँ जी। शद्रक मेशक अबेदनगो अगर कहते तो आग की भट्ठी शांत हो जाती, लेकिन एक दर्शन बाकी रह जाता। आग की भट्ठी तो शांत हो जाती, एक दर्शन बाकी रह जाता। आग की भट्ठी तो शांत हो जाती, बादशाह पर कभी गवाही ना होती। आग की भट्ठी तो शांत हो जाती, बादशाह का वो ऐलान उस कौम के लिए और उस खुदा के लिए ना निकलता जो उस वक्त उसने वहां पर किया। एक दर्शन जो आग की भट्ठी में ही मिलना था, एक जलाल जो आग की भट्ठी में ही नजर आना था, और वो जलाल जिसको देखकर बादशाह ने भी तौबा करनी थी। यदि वो भट्ठी को शांत कर देते तो वहां पर वो मौजजा लोगों को देखने को नहीं मिलता। हाय है हम पर कि थोड़ी सी बीमारी आती सेवकों की तरफ भागते हैं। हड्डी दुखदी दुआ कर दो, बखी दुखदी दुआ कर दो, अक्खां घट गई दुआ कर दो, कन्ना च खुजली आउंदी दुआ कर दो, धुनी खराब होगी दुआ कर दो। कैसी कैसी दुआएं हैं? थोड़ा आग की भट्ठी में रहो, वो तुम्हारे सामने प्रकट होना चाहता है। हालेलुया। आग की भट्ठी में जाने की तैयारी करो। परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे साथ खड़ा होना, तुझे दर्शन से कुछ लेना देना नहीं। वचन में लिखा जहां पर दर्शन नहीं लोग भटक जाते हैं। उसने तुम पर दुख लाया ताकि वो तेरे साथ आकर खड़ा हो सके। ऐसी की करते हैं, दुआ करते सानू तेरे साथ जी कोई जरूर तू खड़ा हो ते भावें बस तू मेरी टुट्टी हड्डी नू जोड़ दे ते मैं गवाही देनी है। बीमारी कौन सी है? बीमारी गवाही देने दी है कि तू मेरी हड्डी को जोड़ तो मैं क्या करूं? गवाही दूं। बड़ा मौजजा किया खुदा ने,
बड़ा मौजजा तेरी हड्डी टूटी जुड़ जाए वो नहीं, बड़ा मौजजा ये है कि तू खुदा के संग रूबरू बातें कर सके। इन्हां दे दर्शन भी अजीब ही होंगे हैं, और दर्शन में जो बताते हैं वो और अजीब होता है। कंधा नूं कहते हाथ ला लो, उन्होंने ला ले, हुण कहते लाने की कोशिश करो, जुड़ गए ना, कहते आहो। रात को कहता खुदा ने मुझको बताया था तूने ये प्रार्थना करनी है। मूर्खा, ये मैजिक शो है। और लोग तालियां बजा रहे हैं, हाथ जोड़ के जी कंध दे नाल। दर्शन भी अजीब से ही क्यों होता है ऐसा, पढ़ेंगे एक वर्ष, इसको बाद में देखते हैं। व्यवस्था सार डिटॉर्नमी 13 अध्याय 3 आयत पढ़कर घर में जाकर मनन करना। हम लोग कहां पर खड़े हैं, यदि पार जाना है वचन की बारीकी को पूरी रीति से समझना होगा। यदि दर्शन करना है आग में, तो आग में उसके साथ जाना होगा। बाहर खड़े रहकर यीशु का दर्शन नहीं होगा। बाहर रहोगे तो सही गवाही नहीं बनेगी। वो तेरे संग खड़ा होना चाहता है, उसके लिए जरूरी है तू पहले आग की भट्ठी में जाने के लिए तैयार हो। धर्मियों को परखता है, धर्मियों को जांचता है, खुद उनके सामने ऐसे हालातों को आने देता है ताकि अपने बंदे को और निखार सके और मजबूत गवाह बना सके। पढ़ेंगे 13 की 3, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता व स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना। पहले से पता था खुदा को, जो ड्रामे आज मसीहत में हो रहे हैं ना, खुदा अगम ज्ञानी है, पहले से पता था आने वाले समय में उनके साथ भी होगा। पहले से पता था इनको मैंने कनान में लेकर जाना, वहां पर ये लोग जाकर भटकेंगे, ये जादू टूने वाले लोगों के पीछे जाएंगे, ये सियानों के पीछे जाएंगे, ये झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे जाएंगे, ये उनके पीछे जाकर नाश होंगे। और खुदा को पता है कि ये जाएंगे, फिर भी सावधान कर रहा है पहले से। क्या कह रहा है? तब तुम उस भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। क्या लेगा जी? की लेगा भला? आ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲੱਗ ਕੇ ਐਦਾਂ ਜੁੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? वचन पढ़ो, ये वर्ष इस करके ऊपर लिखी ताकि तुहानू पता लग सके कि सच्चाई है की। वचन क्या फरमाता है भला? खुदा खुद अपने धर्मी जनों को परखने के लिए उनमें ऐसे झूठे लोगों को आने देगा। क्यों? ताकि वो इनको परखे। क्या ये ऐसे मौजजे करामातों की तरफ जाकर भटकते हैं कि साडा की काम है भला? इत्थे तुहाडे कान च आके कोई दस्सिया ना छड्डो जी, इत्थे ते कलाम ही सुनाया जाता, उधर चलो। उत्थे एक आया भविष्यवक्ता, बड़ियां गवाहियां हो रही, मैं तेरा करके आया, फटाफट निकल नीवा जा होके। हाँ जी, तो वो वचन छोड़कर फटाफट उधर भाग जाएगा। और खुदा ऐसा क्यों होने देता है? धर्मियों को जांचता है, धर्मियों को परखता है, खुद ऐसा होने देता है। वचन में साफ लिखा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। क्या तुम इन चीजों की तरफ भागते हो या ये चाहत रखते हो तेरा परमेश्वर तेरे साथ बैठे? हालेलुया। तेरा परमेश्वर तेरे संग रहे। इसलिए यीशु ने कहा ना कि आओ पार चलें। यीशु मसीह तो पानी पर चलकर भी जा सकता था उस पार, उन्हीं की किश्ती में क्यों है? जिस किश्ती में है, जिस नदी में से गुजर रहे हैं, उसी में तूफान आने देता है।
ये तूफान शागिर्दों को डुबोने के लिए नहीं, ये तूफान किसी को डुबोने के लिए नहीं, ये उनको डराने के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद खुदा ने इस तूफान को उस नदी में इसलिए आने दिया ताकि धर्मियों की परीक्षा हो। क्या हो जी? धर्मियों की। तो परीक्षा में अगर पास होना होता तो क्या करना था? पिछले हफ्ते हमने सीखा था, जैसे ही तूफान आया देखा कि हमारा प्रभु लेटा हुआ है आराम से, तो असि की करना सी नाल काम क्या था भला? उसके साथ लेटना है। लेकिन काम क्या वहां पर हुआ? हे प्रभु, तुम्हें हमारी कुछ फिक्र नहीं, हम डूबते जा रहे हैं। की करते हैं जी भला? तो साड़ी भी अज यही प्रार्थना होंदी है, प्रभु जी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तू की करन दिया? हाँ जी, पहला दर्द थले पैरों च सी, हुण हौली हौली गिट्टियां च आ गई है। कल सेवक को प्रार्थना कराई तो बखी तक आ गई। प्रार्थना इस करके करे किसी भी दर्द कितने खत्म हो जाए। हाँ जी, ये तो काम बढ़ता जाए। तेरे जिस्म में उसने ये दर्द इसलिए आने दिया कि तू दुनिया के झंझट से बचे, एक जगह पर बैठकर अपने यहोवा परमेश्वर के संग समय बिताए, उसके आगे प्रार्थना करे, ऐ बाप मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, तूने मुझ पर यह मुसीबत आने दी ताकि मैं तेरे संग बैठ सकूं। कादे लिए भला वचन की सिख रहे सी, ओ धर्मियां नू परखदा। अब परख किसी रूप में भी आएगी। हालेलुया। परख किसी भी रूप में आ सकती है। परख के रूप में वो अपनी आपकी पत्नी को इस्तेमाल कर सकता है, पति को इस्तेमाल कर सकता है, वो आपके किसी रिश्तेदार को, बहन भाई को, किसी को भी। तो परख आई है तो परख पर जय पानी है। तो साडा काम की होंदा भला? बोलो, साडा काम उल्टा। असी कहने परख दे विचों दी असी निकलने वाले नहीं हाँ, इस करके प्रार्थना करते हैं। की करते हैं? तो परख के लिए प्रार्थना नहीं, परख के लिए तो युद्ध है, और युद्ध की तैयारी के लिए ये सारे के सारे हथियार हैं। दो बातें पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ करते हैं। इफ्सियों 6 की 13 से हम लोग फिर पढ़ेंगे जल्दी जल्दी से, जिसको मिल गई है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। किहड़े दिन जी भला? हथियार काहदे लई बनने? चंगे दिनां दे विच चंगे रहण दे वास्ते या बुरे दिनां दे विच सामना करने वास्ते? हथियार किस लिए? ताकि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। केदा? हाँ जी पढ़ांगे। सब कुछ पूरा करके की करना भला? तो असीं पूरा तो करना नहीं चाहते। हाँ जी, पूरा तो युद्ध करांगे तो पूरा होगा ना। फौजी कहे सरकार नूं भी तुसीं तनख्वाह दे चलियो, तुसीं मेरे को कहो ना, मैं 60 साल की जगह 65 साल भी नौकरी कर सकता, उम्र तक 70 साल तक भी करी जाऊंगा, पर मेरी एक कंडीशन आ, जे कदी किते युद्ध होया तो फिर मैं जाना नहीं। तो अगले जुत्तियां मार के बाहर कढ़णगे, तेन रखिया काहदे लई है? तेनों तनख्वाह दी, तेरी सेवा पानी कर दे, तेरी एडी ट्रेनिंग कराई, तेरे इन्ना पैसा खर्चया, इसलिए थोड़ी खर्चया भी तू जिदन युद्ध होवे तो कहे मैं युद्ध च जाना ही नहीं। एक पायलट जिहड़ा आर्मी का तैयार किया जाता ना, उसकी तुलना करते हैं भी जिहड़ा फाइटर प्लेन भावें किड्डा भी महंगा क्यों ना होवे, अगर वो कोई प्रॉब्लम आती है तो फौज के लिए सब तो जरूरी की है, वो कीमती जहाज जाता तो जावे, पायलट किसी तरह बच जाना चाहिए। भला क्यों? वो पायलट नूं पायलट बनाउण दे लई जहाज की ओडी कीमत नहीं होंदी जिन्ना खर्चा उहदे ते आया हुंदा।
सो की है भला, कहना नौकरी कर लेना जिन्नी मर्जी, पर युद्ध करना नहीं, तो फिर परमेश्वर नूं तुहाडी जरूरत भी, उन्हें योद्धे बुलाए है। हालेलुया। इसलिए कहना सारे अस्त्र शस्त्र पहन लो ताकि बुरे दिन दे विच तुसीं उहदा सामना करो ते सब कुछ मुका के स्थिर मजबूती दे नाल खड़े रह सको। मजबूती दे नाल ते ओही खड़ा रहूगा ना जिन्हें सच्ची मुच्ची हथियार पहने होणगे। अगे पढ़ांगे, काहदे नाल कसनी कमर, सच्चाई दे नाल की कसो, बनी हुंदी ना पेटी फौजी ने, पुलसिए दी पेटी हुंदी ना बनी हुंदी, ना किन्ना कुछ ते पुलिस वाले ने लटकाया हुंदा। हाँ जी, किन्ना भार चक्या हुंदा उस पेटी ने, उहदे नाल सारे किस्म के हथियार थूर उहने टंगे हुंदे आ और पूरी तरह टैट कीता हुंदा है। कमर कसना तैयारी नूं भी दिखाउंदा है। हुण संसार दे फौजी ने तो इहो जी तैयारी करनी है संसार दे अस्त्र शस्त्र लैके। हुण दुनिया दी बाकी कौमां ने तो इदां दे अस्त्र शस्त्रां वाले तैयार कीते ना, किसी ने गुरज फड़ा दिता, किसी ने बाला फड़ा दिता, किसी ने त्रिशूल फड़ा दिता, किसी ने तलवार फड़ाती, हाँ जी, किसी ने चरखड़ी फड़ाती, किसी ने कुछ फड़ाता। लेकिन इत्थे तुहाडा खुदा तुहानूं हथियार किहो जिहे फड़ा रहा, कहंदा तैयारी कर फौजी बनन दी, तैयारी कर सिपाही बनन दी, पर याद रख इत्थे हथियार वखरे आ, इत्थे पोशाक भी वखरी आ, इसे अस्त्र भी वखरे आ ते इत्थे शस्त्र भी वखरे आ। सब तो पहला जिहड़ी तू तैयारी करनी है, कमर कसन का मतलब किसी काम के लिए, किसी युद्ध की तैयारी नूं करना, ते उस तैयारी के लिए सब तो पहला काम की करना है, सच्चाई दे नाल अपनी कमर कस। हालेलुया। सत्य के साथ अपनी कमर को क्या कर, बांध ले। हुण दुनिया की बेल्ट लाउणी तो सौखी, सच्चाई के साथ अपनी कमर को कसकर रखना ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हालेलुया। लेकिन युद्ध केड़ा है, लहू और मांस से नहीं, अंधकार की शक्तियों से है। दुनिया के हथियार झूठे धोखा दे सकते हैं, लेकिन यदि कमर सच्चाई से बांधी हुई है तो वो सच्चाई आपको कभी धोखा, बल्कि सच्चाई के बारे में क्या लिखा, सच्चाई तुम्हें हर किस्म की गुलामी से नजात दिलाएगी। हथियार धोखा दे सकता है। आया ना गोलियत, कहंदा होए तू आ गलेल जी लैके ते हाथ विच पत्थर फड़ के तू मेरे नाल युद्ध करन दे वास्ते तुरिया आउना, तू मैनू कुत्ता समझदा। एक सिपाही नाल लड़न आ रहा, तू देख मेरा कद, तेरी कौम 40 दिनों तो मेरे को डरदी हुई लुकी पई है, किसी में जुर्त नहीं हुई मेरा सामना कर सके, मेरे कद को देख कैसा ऊंचा है, और तू एक बच्चा सा होकर तू चरवाहों वाले हथियार लेकर मेरी ओर बढ़ रहा है, तू मुझे कुत्ता समझता है। और दाऊद ने कहा, हां, जिस यहोवा परमेश्वर पर मैं उम्मीद लेकर आया हूं तेरी ओर, और जिस सच्चाई पर मैं खड़ा हूं, आज वो परमेश्वर तेरी हालत मेरे आगे एक कुत्ते के बराबर करेगा। हालेलुया। और उसको गर्व किस पर था, अपने हथियारों पर। और दाऊद ने उसी की तलवार उससे छीन कर उसकी गर्दन काटी और अपने लोगों को लाकर कहा, यही था ना वो जो 40 दिन से इस्राएल को ललकार रहा था, ये पड़ा है। सच्चाई से कमर को बांध ले। सच्चाई से कमर बांधनी होगी तो सत्य पर खड़ा रहना बड़ा जरूरी है। इसलिए लिखा सारे अस्त्र शस्त्र पहन लो। अगले हफ्ते हम लोग देखेंगे ये आत्मिक अस्त्र शस्त्र जो हैं इनको पहनना इंसान के लिए मुश्किल है, इसलिए वो इन अस्त्रों शस्त्रों से भागता है। संसारिक अस्त्र शस्त्र बड़े आसान हैं। आप देखो ना, हमारे सिख भाइयों के 10 गुरु हैं, 9 को फॉलो कम करते हैं, लेकिन 10वें को ज्यादा फॉलो करने का मतलब यह नहीं कि बाकी कम थे, बाकी भी उतने ही महान थे, लेकिन 10वें में क्वालिटी क्या आई, उसने कहा जेड़ा होंदा ठोक दो,
सोधा ला दो, गाटा ला दो, वो फिर कितना लगा भला है? अर्जुन देव उतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि तत्ती तवी पे बहना पैना। गुरु तेग बहादुर उतना फेमस नहीं हुआ उनकी नजर में, क्यों? क्योंकि गर्दन काट कर रख देंगे चौक में। तो अब इस पर क्यों ध्यान दिया? इस पर इसलिए क्योंकि इसने कहा तलवार लो, दुश्मन का क्या करो? सामना करो। गर्दन किसी की उड़ाना बहुत आसान है, गर्दन उड़वाने के लिए दे देना बड़ा मुश्किल है। और मसीहत की यही तालीम है। पार जाना है तो लिखा जो अपनी जिंदगी से भी मोहब्बत करता है वो भी मेरे लायक, जो इसे गवाएगा वो उस पार की जिंदगी को पाएगा, जो इसे बचाएगा वो उस पार की जिंदगी को गवाएगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर थोड़ी देर के लिए खुदा से मांगेंगे, क्या खुदावंद खुदा हम भी ऐसी तैयारी करें कि एक आत्मिक योद्धा बन सके। खुदावंद तेरे इन सारे अस्त्रों शस्त्रों से लैस होकर हम दुष्ट नहीं बल्कि दुष्टता का मुकाबला कर सकें। हम पापी को नाश नहीं बल्कि पाप के ऊपर फतेहमंद हो सके। हालेलुया हालेलुया। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। आंधी मां लहरें ये रोकी दीवारें, आंधी मां लहरें ये रोकी दीवारें, तुमको न रोक सके। हालेलुया, तुमको न रोक सके। नदियों की नाई बढ़ो, नदियों की नाई बढ़ो, यीशु के प्यारो, यीशु के प्यारो। प्रभुओं का प्रभु, राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजों का राजा, महिमा में आने वाला है। हालेलुया, महिमा में। प्रतीक्षा दुल्हा की करो, प्रतीक्षा दुल्हा की करो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो, हे यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, 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 आगे। सारी चिंता उसी पे डालो, सारी चिंता उसी पे डालो, हर समय धन्यवाद करो। हालेलुया, हर समय धन्यवाद करो, ध्यान यीशु पे धरो, ध्यान यीशु पे धरो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो,
यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। प्यारे खुदा एक एक जिंदगी को तेरे मुबारक हाथों में देते हैं। जो भी वचन सीखा गया, सुनाया गया, सुना गया, समझा गया, हर एक जिंदगी में बस जाए और 100 गुना फल लाए। हमारी इस प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शान अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन। हालेलुया। सबने जय मसीह की। खुदा तने बड़ी आशीष दे।